हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्न में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईएस डीलेट को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसा कि आपको बता दें, एनआईएस डीलेट रिव्यू पिटीशन पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम कुछ विद्यार्थी एक साथ यूनिटी में आके इस विवाद पर डिस्कस कर रहे हैं कि आगे की प्रक्रिया क्या की जाएगी। रिव्यू पिटीशन को लेके सारे विद्यार्थी अपील भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त सभी लोग साथ दें और आगे की प्रक्रिया हम लोग आगे मजबूती के साथ हम लड़ पाएँ, ताकि जो हाई कोर्ट में भी केस किया गया है या जो रिव्यू पिटीशन के लिए केस किया गया। चलिए हम आपको सुनाते हैं कौन कौन विद्यार्थी एक साथ हैं और उसके बारे में चर्चा चल रही है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ से हैं और हम लोग जी इसके एनआईएस के प्रयास में बहुत ही ज़्यादा तत्पर हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति हम लोग के यहाँ नहीं बनी है पूरी तरह से, जिससे जो है हम अपना हाईकोर्ट में जो है आगे बढ़ पाए। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस तरह से हम लोग को जो है अमान्य किया है, इसलिए हम लोग भी पूरी तरह से सभी राज्य का साथ में हैं और हमेशा से शुरू से ही हम लोग बोरा सर हो, चाहे पप्पू सर हो और कार्तिक सर हो और विश्वनाथ सर हो, सभी का साथ हम लोग दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जितना भी चांस बनेगा हम लोग का तभी में हम लोग जो है आगे भी देते रहेंगे। जितना भी चांस बनेगा हम लोग का तभी में हम लोग जो है साथ देंगे और देते रहेंगे। आपने कहा जो रिव्यू है उसके ऊपर क्या करना है, तो हम लोग के पास जो भी पॉइंट हो रहा है सामने, उसमें जो है सभी राज्य से जो है हम लोग को साथ चाहिए। सभी राज्य अगर साथ देंगे तो हम लोग का केस जो है बहुत ही आगे बढ़ेगा और बहुत, लेकिन हम लोग के पास जो मौका है और जिसमें पॉइंट हम लोग को मिल रहा है उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जैसा हम लोग को निर्देश दिया जाएगा, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप हाईकोर्ट होकर आइए, तो उसमें तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, सभी राज्य करेंगे उसमें और कर भी रहे हैं। हम लोग के पास जो रिव्यू वाला मौका है उसमें भी हम लोग को जो है आगे बढ़ना होगा। एक सेकंड, मैं कुछ बोलना चाहूंगा ना। हाँ ठीक है। इससे पहले कि आप लोग कुछ बोलिए, कुमुद जी अपनी पूरी बात रखेंगे, उसके बाद सभी लोग बोलेंगे। मुझे शायद तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी जाना चाहेंगे। कुछ पूरा डिटेल में बताइए। बोलिए सर। जी नमस्कार आप सभी लोगों को, और जितने लोग अभी लाइव देख रहे हैं उन लोगों का भी मेरा नमस्कार है। और मैं देख पा रहा हूं कि स्क्रीन पे अभी उत्तराखंड से विश्वनाथ जी हैं और छत्तीसगढ़ से दो साथी अभी दिख रहे हैं, अमरेश जी हैं और सर्वेश जी हैं। अन्य भी कई साथी अभी जुड़ेंगे भी। दोस्तों, जो एनआईएस डीएलएड के लिए जो काला दिन 28 नवंबर 2023 को आया, उस काले दिन को उजाले की तरफ ले जाने के लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं और हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं। और आप लोगों के सामने है कि उत्तराखंड के सामने एसएलपी गई हुई थी जिसमें ये जजमेंट आया था, और जिस जजमेंट के अगेंस्ट में विश्वनाथ जी ने मुझसे कांटेक्ट किया और हम सभी लोग, कई राज्यों के प्रतिनिधि, हम सब सारे लोग एक मंच पे इकट्ठा हुए और विश्वनाथ जी ने ये तत्परता दिखाई। और चूंकि ये तत्परता दिखाना उनके लिए वाजिब भी है, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाल दी गई है। रिव्यू पिटीशन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्विचार याचिका। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी मुद्दे पे, किसी मसले पर पहले से विचार हो चुका है, जिस पर पुनः विचार किया जाना है। यानी BR गवई साहब जो जज थे, उन्होंने अपना जजमेंट एनआईएस डीएलएड मुद्दे पे विचार बना करके दे दिया। हम लोग इस पिटीशन के माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि आप पुनः एक बार विचार कर लें कि आपने जो पहले विचार किया था, इसके माध्यम से 28 नवंबर का जो जजमेंट आया, वह जजमेंट हमें इफेक्ट कर रहा है, बुरी तरीके से हम प्रभावित हो रहे हैं, तो उस पर विचार करना आवश्यक है। अब इस रिव्यू पिटीशन में क्या हमारे फेवर में विचार होगा, इसकी कितनी गारंटी है, और हम ऐसा क्या क्या कर सकते हैं जिसके आधार पे हम लोग उनसे अपने फेवर में विचार करवा सकते। क्योंकि रिव्यू पिटीशन में कुछ फाउंडेशन लिमिट होता है कि हम एक सीमित दायरे में रह करके अपने तथ्यों को रख सकते हैं, उसी दायरे में रख करके हम अपनी आर्गुमेंट को कर सकते हैं। इन तमाम परिस्थितियों को देखना होता है। इस रिव्यू पिटीशन के साथ साथ हमें 2-3 स्टेप और सिमिलर स्टेप भी हमें करने हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ, बहुत पहले फाइल करके हम लोगों ने उसे 100 स्थिति में, यथा स्थिति में हम लोगों ने उसे रखा हुआ है। बिहार से एक रीट पिटीशन गई हुई थी जो बीते कुछ दिनों पहले डिस्पोज हुई है। इस रीट पिटीशन के मद्देनजर इस रिव्यू पिटीशन को थोड़े से ठंडे बस्ते में कहिए, थोड़े से पेंडिंग सिचुएशन में हम लोग रखे हुए थे। लेकिन अब हम लोग और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं और रिव्यू पूरे देश की जनता डिमांड कर रही है कि जो आप लोगों ने फाइल कर रखा है उसे आप लोग कब ला रहे हो और कब उससे सारे लोग को बेनिफिट मिलेगा। तो इसके मद्देनजर विश्वनाथ जी ने अपना शायद अकाउंट नंबर और अपना गूगल
एकमात्र तरीका वही है कि हम लोग लीगल रूप से कहीं पीछे नहीं हटने वाले हैं। और व्यक्तिगत रूप से तो मेरा ये मैं खुद LLB परस्यू कर रहा हूँ और ये मेरा फील्ड है। न जाने कितने केस सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यहाँ तक मैंने इस केस को देखा है, समझा है, परखा है। तो इस चीज में मेरा अपनी तरफ से मैं कहीं पीछे नहीं छूटने वाला हूँ, पूरी तन्मयता के साथ मेहनत कर रहा हूँ। और जो मेरे साथी हैं ये लोग भी बड़े तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं, सभी लोग हैं। ये आदर्श श्रीवास्तव जी हैं उत्तर प्रदेश NIOS DLED के। सोचिए जब पटना में संजय यादव केस का जो जजमेंट आया पटना हाईकोर्ट से, उस जजमेंट में जब केस हुई थी पटना हाईकोर्ट में, जब हम लोग व्यक्तिगत रूप से मैं भी शामिल था पटना हाईकोर्ट में, जब हम लोग केस को देख रहे थे, तब आदर्श श्रीवास्तव जी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस किए थे। उस समय के ये साथी हैं हमारे पुराने, आज तक लगे हुए हैं। हम सारे लोग लगे हुए हैं, यूं ही इस डिग्री को डस्टबिन में तो नहीं ही जाने देंगे। हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। अंतिम जब हम लोग कानूनी रूप से पूरे प्रयास कर लेंगे और जब पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे रिजल्ट आएगा। बहुत ज्यादा मैं आज बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी दिल की आवाज को सुनिए और जो है हमारे रिव्यू केस में और हम लोग के जो गजब केस है उसमें आप सहयोग कीजिए। पूरे भारत आपको धन्यवाद देगा। पूरे भारत के 14 लाख लोग जितने लोग हैं सभी लोग आप सभी लोग जो है आपका धन्यवाद करेंगे। तो पप्पू सर को इस वीडियो के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ आइए, क्योंकि सही समय में हम लोगों ने आपका साथ दिया है, पूरे 14 लाख लोगों ने आपका साथ दिया है, आपको इतना आगे बढ़ाया है, आपको भगवान की तरह माना है। तो कृपया करके आप भी हमारे साथ दीजिए और इस केस को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें मार्गदर्शन करना है तो मार्गदर्शन भी कीजिए, लेकिन कृपया करके जो है हमारा साथ आप भी दीजिए। आप ना किसी को पर्सनली टारगेट मत कीजिए, जो उसके मन जो है नहीं ठीक है, उनका विवेक है, जो जैसा जो सोचे। हमें अपनी बात करनी है, हम सही है ना, बस ठीक है। मैं पर्सनली नहीं बोल रहा, पूरे भारत के तरफ से बोल रहा हूं। कमेंट आपकी बात सही कह रहे हैं, आप अच्छा कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को। केवल एक अनुरोध किया जा रहा है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो अमरेश सर ने अभी हमारे कैमरा ऑन कर लीजिए सर। कैमरा कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, बस थोड़ा सा ओपन एयर में था इसलिए ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे अभी अमरेश सर ने बोला है तो बहुत अच्छी बात बोली है। हालांकि उन्हें उसमें ये पर्सनली टारगेट वाली कोई बात नहीं है, केवल एक अनुरोध है उनसे। हम किसी भी प्रकार का उनको पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे हैं, केवल एक अनुरोध कर रहे हैं कि आप भी आगे आइए और NIOS का जो रिव्यू पिटीशन है उसमें भी भाग लीजिए और भी अन्य मुद्दे हैं उनमें हमारा मार्गदर्शन भी कीजिए और समर्थन भी कीजिए। हाँ बिल्कुल, बस ये एक अनुरोध है उनसे। और सर जो अभी रिव्यू पिटीशन के लिए हम लोगों ने कुछ कल ही शायद मीटिंग हुई थी मनदीप कालरा सर से, तो उन्हें बहुत अच्छी बात बोली थी और आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं सब तक पहुंचाना चाहूंगा। उन्हें ये बोला था कि देखिए हम लोग एक तरह से मरे हुए आदमी को जीवित कर रहे हैं, ठीक है, और मरे हुए आदमी को अगर जीवित करना है तो उसमें अगर 1% का भी चांस है तो आपको अपना पूरा सब कुछ लगाना चाहिए हर तरीके से, चाहे वो आपका शारीरिक श्रम हो, चाहे आपकी वो मानसिक हो, चाहे आपका वो आर्थिक सहयोग हो, हर तरह का सहयोग आपको करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि इसमें तो 2% का चांस है, इसमें 5% का चांस है, इसमें कुछ है या नहीं है। तो आपको मतलब ये पूरे देश में जितने भी साथी सुन रहे हैं तो उन सबसे एक अनुरोध है कि मतलब वो सब आगे आए और अपने लिए लड़े। केवल ये सोच करके ना लड़े कि दूसरे के लिए या दूसरा कुछ कर देगा, दूसरा कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता। अपने हित के लिए लड़े, अपने हित के लिए और अपने कोर्स को जिंदा करने के लिए आगे आए।